तो हो गई हूँ मैं यहाँ पे तैयार जाने के लिए और बस मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कौन-कौन जा रहे हैं, ये तो फिर मैं आगे आपको बताती रहूँगी। तो फिलहाल आज का ये मौसम बहुत अच्छा सुहाना मौसम है, धीप धूप खिली हुई है और घर से बाहर जाने के लिए तो बहुत ही अच्छा मौसम है इस समय ये। तो चलिए फिर हो गए हम यहाँ पे तैयार। रेडी चलो। इसको निकाल देते। कैसे हैं सब लोग? मैं बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। उम्मीद करती आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं हम लोग जा रहे हैं परिवार के साथ एक जगह। आज हम लोग यहाँ पे थोड़ा रुके हुए हैं तो सोचा ब्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। कहाँ जा रही हूँ ये तो मैं पहुँच कर बताऊँगी। और ये देखिए मेरे पीछे का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे तो इस समय इतना रश हो रहा है इस रोड पे तो बहुत ज़्यादा। ये देखिए ये वीकेंड भी चल रहा है, शादी ब्याह का सीज़न भी है, तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी रश है। तो लगातार चल रहे थे, थोड़ी देर फिर मैं रुक गई, तो मैं चलो ऐसे ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और हम लोग जा रहे हैं परिवार के साथ। तो अभी कहाँ जा रहे थे आपको दिखा लूँगी, बाकी कौन कौन लोग आए उनसे भी आपको मिला लूँगी। और यहाँ पे देखिए नर्सरी है, लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे रास्ते में फूल बेचने के लिए, तो अच्छा लग रहा है। यहाँ से टूरिस्ट लोग आते हैं, ये सब यहाँ से ले जाते हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए और ये हाजिरी तो बस यहाँ से हम पहुँचने ही वाले थे अपने मंजिल की तरफ। तो यहाँ पे गोलू संदेश जो शोभा यात्रा निकली थी वो हमको राह से मिल गई और हमने अपने गंगनाथ गोलजू अपने इष्टों का आशीर्वाद लिया, बहुत अच्छा लगा। और फिर वहाँ से प्रसाद भी लिया और मतलब ऐसे मैं अपने तो इष्टों गंगनाथ गोलजू बहुत मानती हूँ, उनके बाद दर्शन हो गए सुबह से मंदिर जाते समय, तो इससे अच्छा क्या होगा। तो और हम वैसे परिवार समेत मंदिर ही जा रहे हैं। और सबसे आज कितनी अच्छी बात रही कहना चाहिए, हम इतने सौभाग्यशाली रहे कि जिस मंदिर में हम जा रहे थे और ये शोभा यात्रा उसी मंदिर में जा रही थी, तो हमको मालूम नहीं था। तो जब हमने वहाँ देखा तो बहुत ही मतलब अच्छा लगा। और ये देखिए ये शोभा यात्रा यहाँ पे पहुँच गई थी और फिर उसके बाद थोड़ी देर हम भी पहुँचे तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड, जेठ, देवर सभी ने शोभा यात्रा में जो गोलजू विराजमान थे उनका आशीर्वाद लिया। और फिर हम लोग फिर मंदिर में गए। और ये कहते हैं आज ये जो शोभा यात्रा है अभी थोड़ी देर के लिए ही मंदिर में आई हुई है। तो हम बहुत भाग्यशाली के हैं कि आज कहना चाहिए हम परम सौभाग्य है कि इसी मंदिर में आज हमको भी दर्शन हो गए। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा। तो यहाँ पे हम चल दिए पहुँच गए मंदिर में। और उसके बाद जब शोभा यात्रा आई, फिर उसके बाद शोभा यात्रा मंदिर में आके जो मुख्य पुजारी हैं, उनके साथ पूरे विधि-विधान के साथ ये पूजा जो वहाँ से जो कहते पुजारी आए थे, उनके साथ ये पूजा शुरू कर दी थी।
और उसके बाद यहाँ पे बहुत मतलब पूरे ढोल जो ढोल वगैरह होते हैं उनके साथ पूरी पूजा शुरू हो गई थी। तो जब ये सब ये हमारे जो ठेठ पहाड़ी वाद्य यंत्र बजते हैं ना, तो उससे अलग ही माहौल हो जाता है। मतलब बहुत ही कहना चाहिए भक्तिमय माहौल हो जाता है। मुझको तो ये सब सुन के ना, सच में कहूँ तो पूरे गूज़बम्प आ जाते हैं। और अभी भी मैं मतलब ये आवाज़ हुआ कर रही, तो वो उस वक़्त को मैं महसूस कर रही थी कि उस समय क्या मतलब हो रहा था। तो ये और यहाँ पे विधायक जी भी आ गए थे वहाँ के, और यहाँ पे जो पुजारी जी हैं, तो ये जो सब भक्तजन आए थे उनकी पूजा पाठ करा रहे हैं। फिर उसके बाद जब पूजा पाठ इनकी हो गई थी, उसके बाद फिर जो मुख्य कार्यक्रम था, यहाँ पे जो धुनी है उसके चारों तरफ का जो पूजा पाठ का था, विधि-विधान का था, वहाँ पे शुरू हो गया। ये देखिए यहाँ पे गोल जी की परिक्रमा शुरू हो गई है। और उसके बाद ये सारे ये ढोल वगैरह जो ये सब बज रहे हैं यहाँ पे, ये पूरे हमारे ठेठ पहाड़ी यंत्र है, तो ये इसके लिए बहुत आवश्यक होते हैं। और ये ढोल दमाऊ और ये जो जागर यहाँ पे जैसी लग रही थी। तो जो उत्तराखंड के जो हैं मेरे दर्शक, उनको पता होगा कि जो हमारे जो गोलजू इष्ट देव हैं वो उत्तराखंड के इष्ट देव हैं, और बहुत न्याय के ये देवता माने जाते हैं। और मतलब और उनके और यहाँ पे जो उत्तराखंड में है, जो गोलजू को बहुत-बहुत मानते हैं। तो यहाँ पे पूरे कहना चाहिए यहाँ पे पूरे जो डंगरे के साथ पूरी विधिवत से यहाँ पे जागर लगती है। और जागर को भी आप जो यहाँ उत्तराखंड के लोग हैं वो उन्हें मालूम होगा कि ये हमारे उत्तराखंड देवभूमि का कितना अभिन्न अंग है, और इसके बिना तो कोई पूजा पाठ किसी घर में पूरी नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए ये पूजा पाठ जब शुरू हुई, तो यहाँ पे देवी आ गई थी। और मतलब यहाँ पे कहना चाहिए भक्ति का जब चरम भक्ति जब होती है, तब ये सब चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे मम्मी भैया, शौर्य, बड़े भैया, ये सब लोग मतलब बैठे हुए थे, क्योंकि अभी पूजा पाठ हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि पहले ये जो मुख्य कार्यक्रम है वो निपट जाए, फिर आप लोग की पूजा वगैरह फिर शुरू करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग भी बैठे हुए थे। तो बस वही उसी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि बस यहाँ पे मतलब पूजा हाँ, पाठ हो, बहुत ही फिर अच्छा हो उसके गया बाद ना। से फिर हम लोग का नंबर सब आए। चीज़ हो तो गया। यहीं सब बैठ के अपनी मतलब ऐसे बाहर बैठे हुए थे। और पूरा जो अंदर का जो कहना चाहिए पूजा पाठ चली थी, वो भी फिर बीच में हमने देखी, तो बहुत अच्छा लगा। तो और ना वो जो मैं तीर्थ यात्रा करवा के कोई बड़ा सा जो बहुत बड़ा मंदिर है ना कहीं पे शायद अब वहाँ कहते करवा के 2026 में आऊँगा। हाँ 2026 में आऊँगा। 2026 में आएंगे। हाँ, फिर रात की जागरण लगेगी यहाँ पे। चलो होगा तो आएँगे फिर आएँगे, आशीर्वाद होगा तो आएँगे। कभी कभी तो जाएगा। बना के रख देना के नीचे मांगे का मंदिर में हाथ के अंदर सब कुछ दिख जाएगा देखो। लाओ विभूति किसी को दे, जल्दी हाथ लाओ, घर की दिक्कत है सब ले जा रहा हूँ तुम्हारे। आराम से सब मिलेगी। फिर पूजा के बाद यहाँ पे विभूति लगाने के रूप में सबको आशीर्वाद दिया। तो फिर मुझे भी विभूति लगाई,
बहुत अच्छा लगा, बहुत मन शांत हो गया था। और यहाँ पे देखिए मुझे विभूति लगाते हुए एक गोलजू देव, तो बहुत मतलब अच्छा लगा, आशीर्वाद मिला। तो बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ये दिन मतलब आज मैंने ये देखा और उनका मतलब विभूति लगाई। तो इसी तरह यहाँ पे जितने लोग आए थे तो सबको यहाँ पे प्रसाद के स्वरूप जो हमारे पहाड़ में होती विभूति वो लग रही थी। और फिर सबको घर के लिए भी दी। तो मतलब विभूति लगना बहुत बड़ी चीज़ होती है, इस और वो भी इस समय जिस समय कि गोलजू साक्षात रूप में अवतरित होते हैं, तो बहुत कहना चाहिए सौभाग्यशाली होते हैं जो मतलब उनकी विभूति उस समय लगती है, क्योंकि ये बहुत साल के बाद यहाँ पर आते हैं। तो और उसके बाद से फिर यहाँ पे ये जाने शोभा यात्रा यहाँ से फिर जाने की तैयारी कर रही थी। और थोड़ी देर के बाद ही मतलब फिर यहाँ से शोभा यात्रा ले 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 रवाना ले हो चल गई। दिए चल दिए तो चल। ये बहुत अच्छा रहा आज का दिन, तो कहना चाहिए बहुत मतलब भक्ति वाला रहा, आशीर्वाद से भरा रहा। तो जिनको हम इतना मानते हैं, अपने इष्ट मानते हैं, उनके साक्षात आज हम लोग को दर्शन हुए, उनका आशीर्वाद लिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, हमको विभूति लगाई आशीर्वाद स्वरूप। तो इससे बड़ा अच्छा और क्या चीज़ हो सकती है। फिर यहाँ पे ये बच्ची ये प्रसाद यहाँ पे बाँट रही थी। तो इसी तरह से मतलब फिर ये देखिए यहाँ पे ये शोभा यात्रा यहाँ पे जा रही है। तो बस ये गंगनाथ से गोलजी से प्रार्थना कामना करती हूँ कि आप सबके घर में सुख शांति संपन्नता बनी रहे, धन्य धान्य बना रहे, घर में अच्छा सबका स्वास्थ्य रहे। और गोलजी देवता का आपके सब पे घर पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। बस इन्हीं कामना के साथ ही गोलजी देवता के यहाँ से ये शोभा यात्रा यहाँ से रवाना हो रही है। बस एक बार सब मेरे साथ कहें जय गंगनाथ गोलजू की। और यहाँ पे देखिए ये दोनों बाप बेटे। हेलो गाइस। और यहाँ की इतनी मान्यता देखिए, यहाँ पे लोगों ने अपने कहना चाहिए विश यहाँ पे बांध रखी है अपनी मनोकामना के लिए, सिद्धि के लिए। और जब वो पूरी होती है तो ज़रूर आते हैं। तो आइए आप भी दर्शन कर लीजिए ये हेड़िया गांव वाले गंगनाथ की गोलजू की हमारे। और ये शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ये कहते यहाँ पे जो ये बहुत प्राचीन मंदिर है और पहले यहाँ पर आते हैं, उसके बाद ही घोड़ा खाल जाते हैं। तो हमको भी यहीं आके मालूम चला कि घोड़ा खाल जाने से पहले यहाँ पर के दर्शन होने बहुत ज़रूरी होते हैं। सोचा भी नहीं था यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा हमें। बहुत अच्छा रहा। कहते खुशी खुशी इस पता उनका आशीर्वाद मिला, सौभाग्य कहना, सौभाग्य सौभाग्य मिला, साक्षात उनका आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद मिला। सारे को भी आशीर्वाद मिला। मेरे परिवार में आशीर्वाद मिला। अरे अभी वो हुआ, अरे वो पूजा का इंतजार करते करते थक गए हम अपनी अपनी बारी का। तारिया भूख लगी हो, भूख लगी, चल थोड़ी पूजा करने की करते हैं। और मम्मी बैठी हुई 1 घंटा हो गया, क्योंकि आज यहाँ पे जो यात्रा निकली थी तो उसकी वजह से काफ़ी भीड़ थी। और अभी सब जगह से पूजा चल रही है, हमारा नंबर अभी थोड़ी देर में आएगा। हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, है ना। फिर क्या खाएगा? मैगी मैनी, मैगी मैनी। मैनी। अभी हम कह रहे हैं क्या फिर करते पूजा, फिर चाय वगैरह सब बैठे हुए हैं। भैया, बड़े भैया सब बैठे अपने इंतजार के गप्पे मार रहे हैं, जो घर में नहीं पाती है। मैं तो क्या मजाक उड़ा रहे हैं? हैं, दोनों माँ बेटे क्या मजाक उड़ा रहे हैं मेरी। हम क्या जाने उड़ा रहे हैं, हम कह रहे गप्पे पे हो रही है, धूप सेक रहे हैं यहाँ पे, नींबू सांगे खाते। अरे वो लग रही है नींबू। हाँ, यहाँ पे अगर नींबू ले आए सानने के लिए, धूप आ रही, कितना मज़ा आएगा। हाँ, नींबू का नाम तो नींबू पानी है ना, हम नींबू सानेंगे। हाँ, आम का पेड़ भी लगा है।
इसके बाद धूप अच्छी आ रही है ना। हम्म। अभी हम खाने पीने की बातें कर रहे हैं, पेट भर लेते हैं। फिर नींबू, फिर मैगी, क्यों ये संतरे लगे हैं ना ऐसे खाने पीने की बात क्या क्या सॉरी का जाए, पेट भर रही बातों से पेट भर रही। फिर उसके बाद जब शोभा यात्रा चलेगी तो फिर पूजा वगैरह किया पंडित जी ने शुरू करी और यहाँ पे हम पूरे परिवार के साथ पूजा कर रहे हैं। और उसके बहुत देर तक हमें पूजा चली, फिर ज़्यादा नहीं बनाया तो बस इतनी सी क्लिपिंग बनाई। और पूजा के बाद हम सब लोग यहाँ पर बाहर आ गए थे और पंडित जी से कुछ बात वगैरह हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। और जो और इस मंदिर के बारे में पंडित जी ने बहुत सारी नई नई चीज़ें बता रहे थे हमको कि जो हमें पता नहीं था। तो फिर यहाँ पे हम सब लोगों ने एक पिक्चर क्लिक की पंडित जी के साथ, जो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे मेरा कैमरा भी गिर गया था। और उसके बाद यहाँ पे जो गंगनाथ का मंदिर का है, यहाँ पे इष्टों का हमारे, और यहाँ पे सारे जो और देवी देवता हैं, तो हम सब उस मंदिर में जाके जा रहे थे और परिक्रमा कर रहे थे। तो इस तरह से हम लोग हमारा ये आज ये पूजा पाठ पूरी हुई और फिर हम बाहर आ गए थे। यहाँ पे पूजा पाठ करके मतलब फिर मंदिर से बाहर को आने लगे थे और सबको फिर से हम लोग प्रणाम कर रहे थे सारे इष्टों को। हो गई पूजा बहुत अच्छे ढंग से हुई, इस समय बहुत बढ़िया ढंग से पंडित ने बहुत अच्छी पूजा करी हुई थी, यहाँ विधान के साथ करी। अब हम जा रहे हैं वापस तैयारी करने जाने की। जय गणनाथ, जय गुरु जी, सबकी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबके परिवार में सुख संपन्नता, धन धान्य की खूब भंडार रखना, सबका अच्छा स्वास्थ्य बना रहे, बस यही कामना करती हूँ गुरु गंगनाथ जी से सबके परिवारों के लिए। जय गुरु, जय गंगनाथ। सेटिंग करके चल दो। ये आई है काफी लेते हैं। या फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर और बहुत बहुत अच्छा लगा। आज यहाँ आके मन को बहुत शांति मिली। मन कर रहा है ऐसा कि मतलब मैं भी तो कुछ समय यहाँ पर और आ रुकूं, जाओ। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर करने लगे हम जाने की तैयारी और ये देखिए हम लोग निकल गए थे। जानी जान जान जय गुरु जय गन्नाथ की जय। और फिर यहाँ से हम लोग आ गए थे बाहर और ये आगे आगे शौर्य लोग जा रहे हैं, पीछे पीछे हम लोग आए सब अपनी स्कूटी में। तो बस अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं पे ऐसी जगह मिले जहाँ पे हम कुछ खा पी सकें, क्योंकि सबको बहुत बहुत भूख लगी थी। सुबह से हम लोगों ने चाय तक नहीं पी थी, क्योंकि होता ही है पूजा के बाद ही चाय पी जाती है। और ये आप पहुँच गए थे हम भीमताल के बाज़ार और इस तरह से ये देखिए हम लोग वापस घर को आने लग गए थे। और यहाँ पे रुक गए थे हम कुछ खाने पीने के लिए। और फिर ये देखिए शौर्य अपने ताऊ जी की यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करते हुए। मम्मी दरगाह ताऊ दीजिए फोटो सेशन कर रहे हैं। चलो पूजा अच्छे ढंग से निपट गई थी। अब यहाँ बैठ गए थे हम खाने पीने के लिए। खाने का ऑर्डर कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पे किसी से इंतज़ार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भूख सबकी क्या एक्सट्रीम लेवल की भूख हो गई थी। तो बस यहाँ पे हम लोग इंतज़ार कर रहे थे जो हमने चीज़ें मंगाई थी। तो वो कुछ बस ये होता है कि जल्दी जैसे फटाफट आए फटाफट हम खाएँ, क्योंकि सबको बहुत बहुत भूख लगी थी।
और यहाँ पे देखिए टाइम पास करते हुए, गप्पे मारते हुए, धूप सेकते हुए कुछ खाने-पीने का जो मँगाया था सामान, उसका इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे। और पूजा के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं कि ये पूजा बहुत अच्छी रही और क्या कैसा करके। तो बस यहाँ पे अब आ गया था, यहाँ पे हमने ऑर्डर दे दिया था खाने का। अब बस थोड़े ही समय में बस आने वाला है हमारा आज का टेस्टी पहाड़ी खाना। सबसे पहले आई ये पकौड़ी और रायता जो बहुत सुपर टेस्टी था। एक तो भूख भी लगी थी और वाक़ई बना ही बहुत अच्छा था। जो ठेठ पहाड़ी जो इसीलिए फ़ेमस है पकौड़ी रायते के लिए, तो वो समझ में आता है कि क्यों फ़ेमस है। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत शायद भूख लगी थी सबको बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन रायता तो ये पहाड़ का ख़ैर टेस्टी ही होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मँगाया था हमने राजमा चावल की प्लेट। तो आलू मम्मी कम मैंने डाल तो यार नहीं तुमने कल मँगाई थी, उसमें ये यार इन चारों ने मँगाई आलू थी। कम डाले मम्मी जा रहा मैंने है हमने पहले ही पकौड़ी और ये हाँ खाई तेल नहीं रायता, डाला फिर हमने अपने लिए ब्रेड पकौड़ा ही मँगाया था। और यहाँ पे सब लोग लग गए फटाफट बिना किसी को बोलते हुए यहाँ पे खाना खाने लग गए थे, क्योंकि भूख सबको बहुत लगी थी। तो बस सब अपने-अपने में लगे हुए थे। और उसके बाद आया ये बहुत टेस्टी चटपटे रखदा से आलू और ये प्याज के पकौड़े और चटनी जो पीछे बहुत पीछे टेस्टी हो रही थी। क्योंकि पहाड़ में है लगा आलू वही के सीधी है गुटके, रायता जो और पकौड़ी का फ़ेमस है, तो इसी के लिए था। और फिर आई चाय, गरम-गरम हमने पी यहाँ पे चाय। आपने देखा होगा हमने क्या क्या खाया, वैरायटी इतनी हो गई थी, पर थोड़ा थोड़ा सब ने खाया, सबका पेट भर गया। अब निकलते हैं घर, क्योंकि देर हो गई है। अब देर क्या हो गई, हो तो अभी 4 ही बज रहे हैं, लेकिन पहाड़ में है इसमें ये सब ये छाया आ गई है, तो बस हम भी निकलते हैं घर अब। और ये शाम के समय ये जो भीमताल का ताल इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसके पास बहुत ठंडी बहुत हो गई थी। तो मतलब जैसे हम इसके पास पहुँचे तो अलग ही ढंग की, मतलब बहुत ही तीखी ठंड यहाँ पे होने लग गई थी, क्योंकि है ही यहाँ पे तार इतना ज़्यादा पिस। और इस बार तो पानी भी बहुत अच्छा यहाँ पे है, तो बहुत अच्छा लगा देख के। और यहाँ पे फिर हम पहुँच गए हैं हल्द्वानी। और उसके बाद मुझे कुछ सामान वगैरह लेना था, क्योंकि घर में शादी है। वो सब अपना जो मैंने साड़ी वगैरह दी थी वो मैंने ली। और उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए थे घर। तो वेलकम बैक, पहुँच गई हूँ मैं घर। अब बस अब सोचते यहाँ से विदा ली, कि बहुत थक गए हम लोग। और देखा आपने मेरे ब्लॉग में, आज आपने गोल जी के दर्शन करे, उनका आशीर्वाद लिया। और तो बहुत अच्छा लगा। और आज तो हम सौभाग्यशाली रह के उनके साथ साथ हमको आशीर्वाद मिला। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, पूरे दिन भर का। पूरे परिवार हमारा गया था। पूरा परिवार तो खैर नहीं, इसमें वो कहते हैं मेरी जो जेठानी वो नहीं थी, देवरानी नहीं थी, भतीजा नहीं था, बाकी हम क्योंकि किसी कारण से उन्हें जा पाए थे, बाकी हम लोग थे। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यारा सपोर्ट इस तरह देते रहिए। तो बस अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पसंद नहीं रहिए।